एक परंपरा जो बन गई अभिशाप। सोचा था खुश रहेंगी बेटियां, लेकिन इसी सोच ने छीन ली खुशियां। दर्शकों नमस्कार, मैं मुक्तानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे दहेज कुप्रथा के बारे में। इस दहेज कुप्रथा ने ना जाने कितने बहन बेटियों की जिंदगी तबाह कर ली। आज भी मामला देखने को आता है कि समाचार में प्रतिदिन कहीं कोई बेटी जल रही है तो कहीं किसी की बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस दहेज रूपी दानव ने ना जाने कितनी बेटियों की बलि चढ़ाई। लेकिन एक और ऐसा भी समाज है जहां दहेज बिल्कुल नहीं लिया जाता। आज हम बात करेंगे ऐसे समाज की जहां बिना दहेज के भी शादी होती है। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव के ग्राम लेटिया में। यहाँ पर 3 जोड़ों का बिना दहेज की शादी होना है। हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि कैसे यह शादी बिना दहेज के, बिना फिजूल खर्च के, बिना दिखावे के संपन्न होती है। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पे बिना दहेज की शादी होगी। आप हमारे सामने देखेंगे कि कैसे 3 जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी अभी कुछ ही मिनटों में यहाँ पे शादी संपन्न होगी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम दास है। सर, अभी हमने देखा कि बिना दहेज की मात्र 17 मिनट में आपकी शादी संपन्न हुई। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हमारे गुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमारा 17 मिनट में रमेड़ी हुआ है। इससे हम बहुत खुश हैं और जगत में देखने में आता है कि करोड़ रुपया, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं शादी में और बाद में फिर दहेज के लिए बहन बेटियों को प्रताड़ित भी करते हैं। और आए दिन पेपरों में खबर भी आता है कि ये दहेज के लिए मार देते हैं, खून खराब हो जाता है। ये सब जगत में चल रहा है और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज कलयुग में ऐसे संत आए हैं जो भगवान जैसे आए हैं, जो हमारे लिए एक वरदान के रूप में काम कर रहे हैं, जो बहन बेटियों की बुराइयों और से रूपी दहेज रूपी से बचा रहे हैं और इससे अनेकों परिवारों को बहुत लाभ हो रहा है। सर, आज के समय में देखा जाए तो युवा अपना हक मांगते हैं दहेज को। वे दहेज लेना अपना हक समझते हैं, लेकिन आपने बिना दहेज की शादी की, वो भी केवल 17 मिनट में। आखिर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरणा मिली है। उनकी पुस्तक पढ़ें, टीवी देखें, सत्संग सुने, इससे हमें अनेकों तरह की जानकारी मिली। इससे हमें दुनिया के ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में फर्क नजर आया और इससे प्रेरित होकर हमने 17 मिनट के दहेज मुक्त रमेड़ी किए। क्या नाम है आपका? ज्योति दास, आप कहाँ से हो? जंगलपुर से। अभी हमने देखा कि बिना दहेज के, बिना कोई हल्दी मेहंदी की रस्में किए सादगी से आपकी शादी संपन्न हुई। इस शादी को लेकर आपके क्या विचार है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जो कि हमारे गुरु हैं, उनकी प्रेरणा से हम लोग दहेज मुक्त विवाह किए हैं। और कई मतलब ऐसे जिसकी जगत में लोग हल्दी मेहंदी चीज़ें वगैरह लाखों खर्च पैसे बर्बाद ऐसी कर देते हैं और माता पिता के ऊपर भी बोझ आ जाता है कि इतने सारे खर्च करने हैं, तो कई प्रकार का मतलब पैसा वगैरह लेना पड़ता है। इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है, मात्र 17 मिनट मेरा मैनी हुआ है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बिना दहेज का ऐसे ही विवाह करे रमैनी 17 मिनट में, ताकि सब खुश रहें। धन्यवाद। सच है। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास। सुरेंद्र जी, हमें ये बताइए कि आज का जो युवा है वो अपनी शादी को लेकर काफ़ी उत्साहित रहता है। वे अपने शादी के तरह तरह के सपने संजोए रखते हैं, जैसे घोड़े में चढ़ के दुल्हन लाना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, डीजे बजाना। सर, क्या आपके भी ऐसे कुछ सपने थे? नहीं सर, हम क्या है, संत रामपाल जी भगवान से जो नाम दीक्षा लिए थे, तो उनके जो दिए हुए ज्ञान है, उनका जो उद्देश्य है कि सामाजिक कुरीति जो होता है उससे जो मतलब समाज में प्रताड़ना होता है, वो सबसे बचने के लिए मात्र 17 मिनट में रमैनी किया जाता है, जो बिल्कुल दहेज मुक्त होता है। दोनों पक्ष के सहमति से खुशी खुशी किया जाता है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो सामाजिक कुरीति है, जैसे दहेज रूपी राक्षस कहते हैं, उनका नाश करना है। तो इसी के चलते हम सादा सिंपल विवाह करते हैं, जिसमें हम सब परिवार सहमति से करते हैं और सब खुशी खुशी होता है सर। तो ऐसे कोई वो नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं कि डीजे वगैरह जो ये सब लगता है, वो सब चीज़ से क्या है, हम तो अपना खर्चा करते हैं, लेकिन जो आते हैं वो
उनके भी में भी दुराचार आता है, जैसे वो शराब पी के नाचते हैं या करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पाप के भागीदारी हम भी होते हैं। तो ये सब चीज़ से ना हम दूसरों को वो करते हैं, हम खुद बच के रहते हैं सब। हमारा अंतिम सवाल आपसे कि आप जैसे नवयुवक जो हमें आप देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो सर प्रार्थना कर सकते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज के जो बुक्स हैं काफ़ी सारे, उसमें जो है मानव को कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, सादा सिंपल तरीके से कैसे भक्ति के मार्ग में या अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो हम यही मतलब प्रार्थना करते हैं कि उनका पुस्तक पढ़ें, उनके ज्ञान को समझें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। क्या नाम है आपका? उमा दास। आपकी शादी अभी केवल 17 मिनट में संपन्न होगी। शादी की आस लेकर एक पिता काफ़ी चिंता रहते हैं, उन्हें दहेज के लिए पल पल पाई पाई जोड़ना पड़ता है, लेकिन हमने देखा कि आपकी शादी बिना दहेज की हुई। आखिर इसमें सच्चाई कितनी है? हम बेटियां और हमारे फैमिली वाले संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम छेड़ी है और जिसके हिसाब से मात्र 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुवाणी चलती है, उसमें हमारी शादी हो जाती है, जिसमें हमारे परिवार वाले भी खुश रहते हैं और उनके परिवार वाले भी खुश रहते हैं। आपके जैसे नवयुवकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शादी के माध्यम से? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, उनका सत्संग सुने और सादगीपूर्ण तरीके से बिना दहेज के ये शादी आप सहयोग करें। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण दास, कहाँ से हो आप? बालोद। अभी हमने देखा कि बिना दहेज के केवल 17 मिनट में आपकी शादी हुई। आखिर किस तरह से आपने यह शादी की? ये परमात्मा की दया और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, उनसे प्रेरणा लेकर हमने इस तरह की शादी की। दहेज मुक्त विवाह है ये। अभी आपकी बिना दहेज की शादी हुई, कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपकी शादी को लेकर आपके घर वाले की क्या प्रतिक्रिया है? इस शादी में वो खुश है कि बिना दहेज का शादी हुआ है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना। धन्यवाद। सच्चा है। आप यहाँ पे किसकी शादी देखने आए हैं? मेरी दीदी की। आज आपकी दीदी की बिना दहेज की शादी हुई, कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को दहेज मुक्त मतलब समाज तैयार कर रहे हैं। तो इनके सानिध्य में मेरी दीदियों का दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज समाज में दहेज को लेकर इतनी कुरीतियाँ बढ़ गई है कि दहेज देने के बाद भी आज बेटियाँ खुश नहीं हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के इस मतलब समाज सुधार में, तो जिसके सानिध्य में मेरी दीदियों का विवाह हुआ। और शायद ही मतलब हम 3 बहन हैं हमारे घर में। मेरे पापा की ऐसी स्थिति नहीं है कि उनकी दहेज मतलब अच्छे से देकर या शान पान से उनकी शादियाँ संपन्न कर पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद मतलब एक पैसे का खर्चा नहीं हुआ और मात्र 17 मिनट में ये विवाह संपन्न हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत की मुहिम उठाई है। संत रामपाल जी महाराज जी के इस परोपकार के कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस परोपकार के बारे में बहुत बहुत संत रामपाल जी महाराज को सह दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके कारण ही आज बेटियाँ सुखी जीवन जी रही हैं। आज उनका मतलब कि दहेज रहित विवाह हो रहा है और ना तो उनके परिवार वालों को मतलब कि कुछ परेशानियां होती है, जैसे कि उन लोग दहेज इकट्ठा करने में उनको कितने समय लग जाता। जैसे कि हम 3 बहन हैं, हमारे तो पापा पता नहीं मतलब कितना समय लगता और कितना उनके अंदर कर्जा हो जाता ये सारी चीज़ें करते हुए। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी को इस परोपकार में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। सच्चा है। सर आप लड़की के पिताजी हैं, अभी हमने देखा कि आपकी 2 बेटियों की शादी है बिना दहेज की हुई। एक पिता होने के नाते कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? पिता होने के नाते बहुत खुशी की बात है कि मेरी 2 लड़की का बिना दहेज के शादी, और थोड़ा दुख भी है कि अब 2 लड़की अपन ससुराल चले गए। वो तो है दुख मतलब एक खुशी वाले दुख है, मान के चलो, है ना। अब गुरु जी संत रामपाल जी महाराज दहेज रूपी राक्षस का जड़ के खाड़ के फेंकना चाहते हैं। अब वो धन्यवाद देते परमात्मा ला गुरु रामपाल जी महाराज का कि परमात्मा मुझ जैसे नहीं चला अपन मिशन में भागीदार हो। देखे हो मोर बड़े पिताजी के जो लड़का है लड़की मन
शादी जब करी पहले बड़े वाले लड़की के 5 मतलब मोर भाई के 5 लड़की है, मोर बड़े की गजी के लड़का के, और बड़े वाली लड़की के शादी करी तो ओखर से जो छोटे वाले लड़की ना ओखर मतलब जो कर्ज करी ओला चुका ओकर बाद जो दूसरा वाले के शादी हुई तो तीसरा लड़की कर्ज रोजी मजदूरी करके चुका। परमात्मा का इतना दया है हमारे ऊपर कि मतलब बिना दहेज के परमात्मा जो मुहिम चला है सतगुरु रामपाल जी महाराजा, बिना दहेज के 2 लड़की की शादी ऐसी निकल गई परमात्मा की दया से। आज मान लो अगर जगत में रहते हो तो पता नहीं ये दहेज जुटा पाते हो कि नहीं जुटा पाते हो। और सबसे बड़ी चीज़ परमात्मा और भी बहुत बड़े मिशन चलाते हैं नशा मुक्ति भारत के। ये भी पहले जब जगत में रहना तो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए बाद की सारी नशा नीचे आ गई। ऐसे बहुत से कुरीति है जो संत रामपाल जी महाराज समाज के हित का और कल्याण में कार्य है। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से इनके पिताजी ने अपनी बेटियों के बिना दहेज की शादी की। कहीं ना कहीं दहेज के चलते एक पिता मजबूर हो जाते हैं अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देने के लिए। कारण है कि बेटी खुशहाल जीवन जिए, लेकिन आज हमारे समाज की व्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि इसी दहेज के लिए आज बलि चढ़ रही है बेटियां। ये पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी के दहेज मुक्त भारत के कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं। इनका कहना है कि आज इनके सर से दहेज का भार उतर चुका है, अब इनकी बेटियां बोझ नहीं। इन्होंने यह बताया कि किस तरह से समाज में दहेज का चलन काफी बढ़ता जा रहा है और अब ये हल्का महसूस कर पा रहे हैं। कारण ये है कि इन्होंने अपनी बेटी के बिना दहेज की शादी की और ये संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से अगर संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम से हम ना जुड़ते तो पता नहीं कितना दहेज देना पड़ता और ये दहेज का लेन देन कभी खत्म होता या नहीं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन त्रिलोक साहू के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़। धन्यवाद।